हेलो नमस्ते, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, इतना सा मैटर जो है क्या बोलता है कि आपके पास एक ट्री है बीडी। ठीक है, वो जो ट्री है ड्यू टू स्टॉर्म टूट गया है और पॉइंट सी से टूटा और टूटने के बाद बैंड हो गया है, बैंड होकर के ये ग्राउंड पे टच हो गया। ठीक है, तो मतलब जो ऊपर का पार्ट है सी डी वो क्या है, अब नीचे की तरफ आया है और जो आपका सी ए बन गया है। ठीक है, जितनी लेंथ आपकी सी डी है उतनी ही लेंथ जो है वो ए सी की रहेगी। ठीक है, ये टूट गया है। अब ये एक ट्री है, इसका नाम ले लेते हैं। ये आप हमारे पास क्या है, एक ट्री है। और टूटने के बाद जो बैंड हुआ है तो ग्राउंड के साथ एंगल जो है वो 30 डिग्री का बनाया है उसने। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है बी मतलब, ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, जहां पर ये टॉप टच हुआ है उस पॉइंट तक, फुट से उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो दे रखा है इसने 8 मीटर। ठीक है, इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, की हाइट हमें बतानी है, मतलब आपके पास बीडी जो है वो बतानी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द हाइट ऑफ द ट्री, height of the tree is equal to BD। ठीक है, और BD को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर BC प्लस CD। आल्सो CD इज इक्वल टू AC। CD जो है वो AC की इक्वल रहेगा क्योंकि वही पार्ट है हमारे पास। दिस इंप्लाइज द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू BC प्लस AC। ठीक है, हम क्या है CD की जगह में AC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है लेंथ में। ठीक है, ये हमें हाइट निकालनी है, इस हमें BC और AC दोनों निकालने पड़ेंगे, मतलब हमें ये साइड भी निकालनी पड़ेगी और ये AC भी निकालनी पड़ेगी। तो हमें ट्रायंगल ABC में काम करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया है और सबसे पहले हम करेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। देखो हम सबसे पहले BC निकालते हैं। मेरे पास जो एंगल है उसके सामने ये BC जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, ये हाइपोटेनस है क्योंकि 90 के सामने वाली साइड जो है हाइपोटेनस होती है और तीसरी साइड जो है वो बेस हो गई। ठीक है, अब बेस मुझे पता है 8 मीटर है और परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कॉम्बिनेशन जो है वो टेंजेंट में बनता है। तो टेंजेंट जो भी आपके पास एंगल है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। आप एक बार यहाँ पर नाम लिख सकते हो जो भी एंगल था, जैसे एंगल A था तो टेंजेंट A करके इक्वल टू लिख सकते हो, उसके बाद वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको हिंट में मेंशन करना है कि मैंने वैल्यू क्यों लिखी है तो यहाँ लिख सकते हो क्योंकि टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट 30 जो है 1/√3 होता है। BC जो है हमें पता नहीं है तो BC को BC ही लिखेंगे और AB हमारे पास 8 मीटर है तो लिख दिया। 8 डिवाइड में करा करके मल्टीप्लीकेशन में तो 8/√3 इज इक्वल टू BC आ गया। दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू 8/√3 और उसको रेशनलाइजेशन भी कर देंगे साथ में क्योंकि नीचे अंडरूट में जा रहा है। तो मेरे पास 8/√3 डिवाइड बाई 3, ये BC की वैल्यू आ गई है। ठीक है, BC मेरे पास आ गया 8/3/3। ठीक है, ये कंक्लूजन हमारे पास रहेगा भी। अब हमें AC भी निकालना है। सिमिलरली जब हम बात करेंगे AC के लिए तो मेरे पास देखो बेस है और हाइपोटेनस में मुझे काम करना है, तो बेस हाइपोटेनस मतलब हमें बात करनी पड़ेगी कोस में। ठीक है, तो कोस A इज इक्वल टू बेस मतलब कि AB और अपॉन में हाइपोटेनस मतलब AC। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू AB जो है 8 है और AC मुझे नहीं पता, तो कोस 30√3/2 इज इक्वल टू 8/AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
√3 AC इज इक्वल टू 16, ठीक है। देन AC इज इक्वल टू 16 अपॉन में √3, और ये रैशनलाइजेशन भी साथ में कर लेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा 16 डिवाइड बाई। क्लियर है यहाँ पर? अब AC भी आपके पास है और BC भी आपके पास है, ठीक है। इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पर कि जो AC है हमारे पास वो आ चुका है, AC की वैल्यू 16√3 है। तो अब लिखेंगे हम आंसर कि द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू BC प्लस AC, ठीक है। हाइट जो है BC वो थी 8√3 अपॉन में 3 प्लस, और AC हमारे पास था 16√3 अपॉन में 3, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आया 3, तो 8√3 प्लस 16√3, क्योंकि बेस सेम था तो ऊपर के नंबर भी सेम रहेंगे। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 24√3 डिवाइड बाई 3, उसके बाद 3 से 24 को कैंसिल करके हमारे पास आएगा 8 ऊपर, और इसके बाद जो है हमारे पास आ गया 8√3, ये मीटर, इतना मीटर जो है हाइट ऑफ द ट्री है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर रहेगा कि द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 803 मीटर, ठीक है। तो ये आज इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।